हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूवी लर्न। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। और हर बार की तरह ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहने वाले हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताना है। रिप्रोडक्शन का मीनिंग है बच्चे पैदा करना, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है आंसर आप देंगे। रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू कंटिन्यू देयर स्पीशीज। तो रिप्रोडक्शन हेल्प करती है लिविंग थिंग्स को अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने की। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो स्पीशीज खत्म हो जाएंगी, दुनिया से लाइफ खत्म हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होती है वो आपको बताना है। तो आंसर आप देंगे, इन ह्यूमंस द स्पर्म फ्रॉम द मेल जॉइंस विद द एग ऑफ द फीमेल। दिस जॉइनिंग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इट फॉर्म्स अ जाइगोट विच ग्रोज इनटू अ बेबी। तो ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होती हैं वो मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में एग। वो दोनों जब जॉइन होते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इससे एक नई सेल बनती है जिसे हम जाइगोट कहते हैं और वो फिर ग्रो होती है जिससे बेबी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड फीमेल बॉडी, इन मेल बॉडी, आउटसाइड मेल बॉडी। तो इन चार ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है और फीमेल की बॉडी के अंदर ही बेबी डेवलप होता है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, इन फीमेल बॉडी। यही आप आंसर लिख देंगे। बी पार्ट है, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। तो टैडपोल डेवलप होकर फ्रॉग बनता है बड़ा होकर, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं तो वो आपको बताना है। फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बेडिंग, बडिंग। तो इसका आंसर होगा मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस है जिसमें जब कोई लिविंग बीइंग डेवलप होती है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। तो टैडपोल जो है वो पहले देखने में बिल्कुल अलग होता है, उसके बाद फिर वो डेवलप होकर फ्रॉग बनता है तो बिल्कुल अलग शेप और स्ट्रक्चर बन जाती है उसकी बॉडी की। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। यही आपका आंसर हो जाएगा। सी पार्ट है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ जाइगोट इज। न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, तो कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में वो आपको बताना है। तो क्योंकि जाइगोट एक सिंगल सेल होती है इसलिए उसमें न्यूक्लियस भी सिंगल होगा, यानी कि आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स बताना है। ए, ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। तो ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो बच्चों को पैदा करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये फॉल्स है। ओविपेरस जो है ये ओवम से बना है। ओवम का मीनिंग होता है एग, अंडे देने वाले जानवर। तो जो अंडे देते हैं एनिमल्स वो यंग वंस को पैदा नहीं करते हैं, वो अंडे देते हैं, उनसे फिर बच्चे पैदा होते हैं, तो इसलिए ये हो गया फॉल्स। बी है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। स्पर्म जो होती है वो एक सिंगल सेल होती है, ये ट्रू है। तो मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है एग, दोनों सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं और उन्हीं की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है जो बेबी बनता है आगे चल के डेवलप होकर, तो इसलिए ये सिंगल सेल है, ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये ट्रू है। तो फ्रॉग की रिप्रोडक्शन जो है उसमें फीमेल एग ले करती है पहले पानी के ऊपर और उसके ऊपर फिर मेल के स्पर्म ज्वाइन करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के बाहर, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमीट। तो हमने पहले भी बात की कि ह्यूमन जो पैदा होते हैं उसके लिए जो सेल बनती है फर्टिलाइजेशन के बाद उसे कहते हैं जाइगोट, तो ये गैमीट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है वो सिंगल सेल होता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो ये फॉल्स है। बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है हाइड्रा, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। अमीबा जो है उसकी बॉडी दो हिस्सों में बढ़ जाती है और उससे वो दो नए इंडिविजुअल की तरह एक्ट करता है, तो इस तरह से उसमें रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लिखा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी फर्टिलाइजेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है, तो ये फॉल्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जैसे अमीबा और हाइड्रा में होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वहाँ मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है, बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ट्रू है।
अमीबा में ये बाइनरी फिजन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें अमीबा की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और 2 नए अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट है जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बात की, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, एन एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एम्ब्रियो जाइगोट जब डेवलप होकर बेबी की फॉर्म ले लेता है तो उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो उसमें कई सारे सेल होते हैं, मल्टीपल सेल होते हैं, तो ये रॉन्ग है, इसलिए लिखेंगे हम फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। जाइगोट और फीटस में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। आंसर के लिए आप टेबल बना सकते हैं, लेफ्ट साइड हम देंगे जाइगोट, राइट साइड में फीटस। फर्स्ट डिफरेंस, अ जाइगोट इज अ सिंगल सेल, अ फीटस हैज़ ऑल बॉडी पार्ट्स। तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सिंगल सेल बनी है वो है, और जाइगोट जब डेवलप होता है उससे मल्टीपल सेल बनती हैं और उसमें जब सारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं बेबी के तो उसे फीटस कहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है जाइगोट फॉर्म्स जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद बनता है, और फीटस फॉर्म्स लेटर इन द यूट्रस। तो फीमेल बॉडी में यूट्रस के अंदर फीटस डेवलप होता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है डेवलप होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन करना है तो आंसर देंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन ओनली वन पेरेंट गिव्स बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो जब रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है, मेल फीमेल के फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 मेथड्स भी बताने हैं आपको, तो 2 मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर, फर्स्ट बडिंग। इन हाइड्रा न्यू बड ग्रोज फ्रॉम द बॉडी। हाइड्रा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पानी में पाई जाती है, तो उसमें किस तरह से डेवलप होता है नया ऑर्गेनिज्म, उसमें बड्स ग्रो करते हैं, जैसे फूलों में पौधों में टहनियाँ उगती हैं उस तरह से उसमें भी एक बड ग्रो करती है और वो फिर अलग होकर एक नया हाइड्रा बन जाती है, तो इसे कहते हैं हम बडिंग। सेकेंड, बाइनरी फिजन। इन अमीबा 1 बॉडी डिवाइड्स इनटू 2। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अमीबा जो है वो एक बॉडी जो है वो 2 में बढ़ जाती है और 2 नए अमीबा बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है जहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, डेवलप होता है, तो आंसर देंगे एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है यूट्रस, वहाँ पर एम्ब्रियो बनता है, डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। तो हमने टैडपोल से फ्रॉग की बात पहले भी की, वही मेटामॉर्फोसिस है, उसे हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर देंगे मेटामॉर्फोसिस इज अ बिग चेंज इन बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग ग्रोथ। तो ग्रोथ में बॉडी की फॉर्म में जब बड़ा चेंज होता है, पहले कुछ और तरह का नज़र आता है ऑर्गेनिज्म और बाद में बिल्कुल ही चेंज हो जाती है उसकी बॉडी, तो उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। इसके एग्जांपल्स देने हैं तो एग्जांपल्स आ जाएंगे फ्रॉग, बटरफ्लाई। तो फ्रॉग की बात हम पहले कर चुके हैं, बटरफ्लाई में भी इसी तरह से होता है। बटरफ्लाई जब पैदा होती है, अंडे से निकलती है, तो वो बटरफ्लाई जैसी बिल्कुल नहीं नज़र आती है, वो एक कीड़े की तरह नज़र आती है जिसे हम कैटरपिलर कहते हैं। फिर वो कोकून बनाता है और उसके अंदर डेवलप होता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं। प्यूपा से फिर डेवलप होकर बटरफ्लाई बनती है। तो इस तरह से बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, इसे हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। आंसर देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैपन्स इनसाइड द फीमेल बॉडी, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एंड डॉग्स। तो फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, तब उसे कहते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ह्यूमंस, डॉग्स और भी जितने भी एनिमल्स हैं जो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैपन्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के बाहर होती है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स एंड फिश। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, वही आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। तो ये क्रॉसवर्ड पजल है यहाँ पर, इसको कंप्लीट करना है, हिंट्स दी हुई है यहाँ पर। एक्रोस का मतलब है लेफ्ट से राइट में लिखना है आपने। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। तो गैमीट्स क्या है, मेल और फीमेल सेल्स हैं जो फ्यूज़ होती हैं और उससे न्यू बेबी डेवलप होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं फ्यूज़न के, तो आंसर देंगे आप फर्टिलाइजेशन, FERTILISATION। नंबर 6 पर आपको लिखना है द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन। हैन में किस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, तो हैन में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, INTERNAL, इंटरनल। इसके बाद नंबर 7, द टर्म यूज्ड फॉर
bulges observed on the sides of the body of hydra। तो हाइड्रा की बॉडी में जो नए पार्ट्स निकलते हैं जिससे नया हाइड्रा डेवलप हो जाता है, उन बल्जेस को, वो जो पार्ट्स निकल रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम बड्स, BUDS। नंबर 8 है एग्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर। तो एग्स कहाँ बनते हैं फीमेल बॉडी में? उसे कहते हैं हम ओवरी, OVARY। इसके बाद नेक्स्ट है डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ लिखने हैं। नंबर 2 पर लिखना है आपको स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है जहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं? उन्हें कहते हैं हम टेस्टीज, TES। नंबर 3 अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरी टर्म क्या है? तो शॉर्ट में इसे IVF कहते हैं, IVF। ये नंबर 3 पर आप लिखेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो डॉक्टर्स की हेल्प लेकर मेल स्पर्म और फीमेल एग को लैब में फ्यूज़ कराया जाता है, फर्टिलाइज करा के फिर फीमेल बॉडी में उसको इंसर्ट किया जाता है। तो इसे कहते हैं हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नंबर 4 दीज एनिमल्स ले एग्स। तो एग्स ले करने वाले, अंडे देने वाले जानवरों को क्या कहते हैं हम? ये हमने पहले भी देखा था, इन्हें कहते हैं हम ओविपेरस, OVIPAROUS। और इसके बाद नंबर 5 अ टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा। तो अमीबा में कौन सा फिजन होता है? उसे हमने कहा था बाइनरी फिजन, BINARY। बाय मतलब 2, क्योंकि वो एक अमीबा 2 हिस्सों में टूट जाता है और 2 नए अमीबा बन जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।